मौसम देखिए आज का कितना अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी आवाज़ है। Without you, I keep bringing us back to life, reminiscing about you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। देखिए मैं बिल्कुल पहुँचने वाली हूँ। यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन है, उसके लिए इनवाइट किया गया है आईटीआई स्टूडेंट को। तो बस मैं पहुँच गई यूनिवर्सिटी। मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई है, सारे लोग लेक्चर हॉल पहुंच चुके हैं और मेरा टास्क है अब यहाँ पर लेक्चर हॉल को ढूंढना। और गर्मी बहुत तेज़ थी, एकदम से अजीब सा मौसम था, धूप तो नहीं थी बट पसीना बहुत आ रहा था। मिल गया लेक्चर हॉल। चलो अब इस बिल्डिंग में जाना है, चलते हैं। सफाई देखिए आप, वाह कितनी सफाई है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये हूँ मैं। चलो अब कैमरा करते हैं बंद। हाँ क्या बोल रही हो, बोलो। हाँ लीडर लेट। अरे यार हम 8:30 बजे इसने जगाया है हमको। पहले पता है अलार्म मेरा बोला 6 बजे का, हम जग ही नहीं पाए। पता नहीं कब अलार्म बोल गया, पता ही नहीं चला। ये हम लोगों के प्रिंसिपल सर बैठे हैं और बाकी टीचर्स भी। ये मानसी तो अपनी स्पेलिंग बता, अपनी स्पेलिंग बता। MANH लगाना है कि नहीं? कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा राज्य है जहां 25 करोड़ की आबादी का 56% युवा वर्ग है। यह राज्य अब अपने युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा योजना शुरू किया गया है। इसे आमतौर पर सीएम युवा योजना के नाम से जाना जा रहा है। इस अद्वितीय अभियान का उद्देश्य युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है और इस तरह हर साल 1 लाख नवीन सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना और अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए आत्मरोजगार के अवसर पैदा करना है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, 5 लाख तक की कर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना किसी कोलेटरल के 4 वर्षों हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। यह पहल स्वावलंबी युवा समृद्ध प्रदेश के नारे के साथ युवाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और व्यवसाय समर्थन प्रदान करती है। यह अभियान 2 प्रमुख चरणों में कार्यरत होगा, जो युवाओं को उनके व्यवसाय की शुरुआत से लेकर क्रियान्वयन तक पूरा सहयोग देती है। आइए अब इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए। सब लोग हमारे दिल्ली से आए हैं, अजमेर से आए हैं, पूरा आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं, बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है। किसी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मालिक दावे धोनी वगैरह इन सबका, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके सर। अच्छे से करिए।
नोट भी करेंगे और ये सेशन एक तरफा नहीं होगा, आपके सवाल भी हम लोग लेंगे। तो अपने सवाल भी आप नोट करिएगा, जहाँ कोई क्वेरी हो उसको आप जरूर पूछिएगा। आपके पास केवल 3 ही ऑप्शन होते हैं। एक होता है नौकरी करना, नौकरी में 2 प्रकार होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। फिर 2 और ऑप्शन होते हैं, उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्टार्टअप करना, और एक होता है अपना काम करना। अंतर है दोनों में, है दोनों आप ही के द्वारा की जाने वाली चीजें, लेकिन अंतर है। तो आज मैं आप सबको आए हैं, तो ऐसे में ये दिन आज आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग डे हो सकता है। दो शब्द आते हैं, एक शब्द पहले आता है कैरियर। इसका मतलब क्या हुआ? वो रास्ता जो आपको आपकी जिंदगी के साथ जाएगा हमेशा, यानी पैसा और तरक्की। पर पैसा और तरक्की कैसे आता है? स्किल से आता है। स्किल कैसे आता है? स्किल के संस्थान से आता है। का उद्देश्य आपको आपके सपनों का उद्यम निर्माण करने और विस्तार करने में सशक्त बनाना है। इसलिए आपकी श्रेणी के आधार पर आवश्यक मार्जिन मनी कुछ इस प्रकार होगी। सामान्य श्रेणी के आवेदनकर्ताओं के लिए परियोजना की लागत का 15%, ओबीसी के लिए परियोजना लागत का 12.5%, एससी, एसटी, विकलांग आवेदक और राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10%, वास्तविक परियोजना लागत का 10% या 5 लाख का 10%, जो भी कम होगा मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये एक बैक एंडेड सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी का भुगतान तब किया जाएगा जब लाभार्थी अपनी परियोजना के प्रारंभिक योगदान कर चुका होगा। मान लीजिए यदि परियोजना की लागत 6 लाख रुपए है, तो सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 5 लाख का 10% या वास्तविक परियोजना लागत जो कि 6 लाख रुपए है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो उसका भुगतान सब्सिडी के रूप में करेगी। यानी इस केस में 50,000 रुपए